हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सभी? बिल्कुल अच्छे। बहुत। तो आज हम लोग देख रहे हैं, बेसिकली हम लोग का जो जीवों में विविधता चैप्टर चल रहा था उसका आज थर्ड लेक्चर है। ठीक है, आपके क्लास 9th बायोलॉजी के जीवों में विविधता ये थर्ड चैप्टर है, उसकी थर्ड लेक्चर है ये। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो अपलोडेड हो चुकी है आप लोगों की। इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोडेड है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे पहले आए हैं, पहली बार इसको देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या जाइए आप इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोडेड है उस पर आप पहले देख लीजिए, तब आकर इस पे समझिएगा। उससे भी पहले अगर कोशिका और उत्तक ये 2 चैप्टर है, आपके फर्स्ट 2 चैप्टर है, वो नहीं पढ़ा हुआ है तो वो भी पहले पढ़ लीजिए, तब इस चैप्टर को पढ़िएगा, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का जो थर्ड लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बेसिकली, थोड़ा हम क्विक रिकैप करा देते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, कि हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो क्या था आपका। तो ये है आपकी, हम लोगों ने पढ़ा था जीवों में विविधता, यानी कि विविधता आखिर है क्या आपकी इस धरती पे। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी के जीव रहते हैं और उन वैरायटी के जीवों के बारे में अध्ययन करना, सारे उसके बारे में क्या बाह्य संरचना है, क्या आंतरिक संरचना है, वो सारी चीजों के बारे में अध्ययन करना जो होता है ना, वही आपका क्या है कि इस बारे में, इसको हम जीव विविधता में जानते हैं। फिर टैक्सोनॉमी जाने थे। टैक्सोनॉमी क्या था हमारा, कि आपका जो हम लोग चीजें बेसिकली जो नोमेनक्लेचर है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जीव विज्ञान का वह भाग जिसमें नाम पद्धति एवं जीवों का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि जिसमें जीव का वर्गीकरण आप कर सको। ठीक है, और नाम पद्धति यानी वर्गीकरण करके उसको नोमेनक्लेचर दे सको, वो क्या था आपका ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति भी दी थी। ठीक है, आपका उसमें क्या होता है, फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस होता है, और सेकेंड नेम जो होता है वो क्या होता है, स्पीसीज यानी जाति का होता है, और जीनस जो यानी वंश का होता है। तो इस तरीके से द्विनाम पद्धति इस तरीके से दी गई थी आपके। फिर आपका था कि इस तरीके से नाम लिखो, फिर क्लासिफिकेशन यानी कि हमारा वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या है कि आप किस तरीके से ये जो चीजें हैं कि आप वर्गीकरण में क्या करते हो, यानी कोई भी नए जीव है उनको आप किस ग्रुप में क्लासिफाई करोगे, वो कौन से ग्रुप में आते हैं, उसके बारे में जानने के लिए क्या होता है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग प्लांट्स एनिमल बोलते हैं ना, तो मेन क्लासिफिकेशन करके कितने थे आपके, ये 5 है। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हम लोग अभी तक प्लांटी तक पढ़ चुके हैं, एनिमेलिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मोनेरा में क्या देखा था हम लोगों ने, तो मोनेरा में आपके सारे एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, और इसके एग्जांपल में क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका देख सकते हो ये तो हमारा नाम पद्धति था। ठीक है, ये मोनेरा है, मोनेरा में आपके बैक्टीरिया ये सब आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या था, सारे ये भी एक कोशिकीय जीव ही रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे आपके, यूकैरियोटिक रहेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया क्या था आपका प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय, और ये क्या था यूकैरियोटिक आपके एक कोशिकीय। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आपका कवक यानी फंजाई। फंजाई में क्या है, सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे और बहुकोशिकीय होंगे। ठीक है, एक कोशिकीय नहीं होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। और ये आपके कवक के एग्जाम्पल, ये मृतजीवी जनरली होते हैं, कपोसी नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, मशरूम, मशरूम म्यूकर, ब्रेड मॉल्ट, ये सब आपके आ जाएंगे। फिर हम लोगों ने प्लांटी किंगडम को देखा था, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसको पढ़ लोगे तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर होगा कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पादप शरीर बिना विभेदन के, ठीक है, अविभेदित पादप शरीर, ऐसे करके 2 ग्रुप में बांटा गया था। ठीक है, इसके यहाँ पे क्या था आपका थैलोफाइटा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका थैलोफाइटा, यानी पादप शरीर बिना विभेदन के होता है उसको, यानी यहाँ पे कुछ पादप आपके हैं ना, कि जो भी आपके एल्गी वगैरह है वो आपके क्या आते हैं, इसी में आते हैं। ठीक है, ये हो गया। विभेदित पादप शरीर 2 तरीके से और बांटा गया, बिना संवहनी ऊतक के और संवहनी ऊतक के सही। तो बिना संवहनी ऊतक को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। और ये क्या था आपका, संवहनी ऊतक को भी 2 भागों में बांटा गया था, बीज रहित जिसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा, और बीज उत्पादित करने वाले को फैनरोगैम्स बोलते थे। फैनरोगैम्स 2 भाग में बांटा हुआ है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म आपको बटे हुए हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में, यानी कि उसके आवृत्ति के अनुसार। अब देखो क्या होता है, यानी क्रिप्टोगैम्स और फाइनरोगैम्स में, तो क्रिप्टोगैम्स में पहला क्या हमारा थैलोफाइटा,
थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है? पायरोगायरा, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। ये सब ऐसे होते हैं आपके कि इसमें जड़ तना पत्ती ना पता नहीं चलेगा आपको, थैलोफाइटा के जो आपके लोग हैं, ठीक है, यानी कि बिना विभेदन के है ना, इसलिए। और क्या होगा, ये सामान्यतः इसमें कौन आते हैं आपके? शैवाल, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, शैवाल आएगा। फिर क्या होगा, ये आपके एग्जाम्पल मैंने दे दिए कि कभी इमेजिन नहीं होता लोगों को कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, तो वो चीजें हैं क्या क्या आसपास में। तो अगर जब तक ये देख लेते हो ना, तो बहुत ही आजकल का देख लो स्मार्ट लर्निंग है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से चीजें जानी जाती है कि अगर आप इस तरीके से देख लो ना, तो वो हमेशा याद रह जाता है। तो हमेशा फास्ट वाली दुनिया में आप इस तरीके से पढ़ो कि सीखो जानो, ठीक है, तो यहाँ सब देख सकते हो, याद भी रहेगा। फिर क्या है आपका, ब्रायोफाइटा में था। तो ब्रायोफाइटा में क्या था कि ब्रायोफाइटा वो था कि अब इसमें ना थोड़ा जड़ तना पत्ती आपको मालूम होने लगे थे, ठीक है, होने लगे थे। तो क्या हुआ कि अब इसमें भी, अब इसको डिवीजन कैसे किया गया आपको, संवहन उत्तक और बिना संवहन उत्तक। तो ब्रायोफाइटा में क्या था आपका, बिना संवहन उत्तक के ही था, ठीक है। किसका था ये, बिना संवहन उत्तक के था, कोई संवहन उत्तक उपस्थित नहीं था इसमें, ठीक है। और इसके बाद क्या था कि ये आपके एग्जाम्पल इसका यूनेरिया, रिक्सिया, ज्यादा इसमें नहीं है लेने का। और इसको क्या बोला जाता है, एम्फीबिया या उभयचर बोला जाता है, ठीक है, ये भी आपके कहलाते हैं। फिर आपके ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप इसको देख सकते हो, ठीक है, ये सब आपके आते हैं। फिर टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में क्या है आपका कि इसमें आपके पादप शरीर तो जड़ तना पत्ती में मालूम हो ही रहा था, ठीक है, साथ ही में आपको क्या हो रहे थे कि जो भी ये, अब इसमें क्या था कि आपका संवहन उत्तक क्या था, प्रेजेंट था। संवहन उत्तक में कौन कौन से आते हैं आपको ये मालूम है ना सबको, कौन कौन से हो जाएंगे आपके, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, तो ये हो गया आपका। फिर बहुकोशिकीय बीजाणु द्वारा जनन करते, ये तो है। फर्न जो है ना, ये इस तरीके से जो फर्न है आपका, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है, हॉर्स्टेल, ये सब आपके इसी में आएंगे। फिर फैनरोगम्स थे, फैनरोगम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म थे। ये किस क्यों बांटे गए थे आपके, क्योंकि इनके पास ना आपके एक अनावृत बीज था यानी नग्न बीजी, और एक क्या था आपका आवृत बीज यानी बीज के बाहर आवरण था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हम लोगों ने देखा था कि जिम्नोस्पर्म में क्या कौन से आपके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे देखो ये बहुत ज्यादा दिन तक जीने वाले आपके प्लांट होते हैं, इसके कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत समय तक के लिए, लंबे समय तक आपके रह जाते हैं, ठीक है, समान उत्तक तो रहते ही है इसके पास, बस उसके पास जो बीज है ना, उसके बाद आउटर कवरिंग नहीं है, यानी ये फल इस तरीके से बना नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं पाइनस और साइकस, ठीक है, पाइनस और साइकस, ये साइकस का प्लांट है आपका। फिर क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में क्या देखा था कि इसके पास तो आपके जो बीज होंगे उसके आउटर कवरिंग होगी, आवृत बीज होगी, और क्या हो गया, ये फूल बनाते हैं यानी फूल फल ये देने वाले होते हैं, लेकिन आपका जो जिम्नोस्पर्म था वो नहीं था, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म को तो सब लोग पहचान सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ये मोनोकॉट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, यानी एक बीजपत्री। मोनोकॉट जनरली ना बड़े बड़े पौधे नहीं बनते हैं, आपके जो बड़े बड़े काष्ठीय पौधे होते हैं ना, वो मोनोकॉट नहीं बना सकता, वो सिर्फ डाइकोट ही बनाते हैं। तो डाइकोट प्लांट के ये एग्जाम्पल्स हैं आपके, ठीक है, कैरोट, और वो मोनोकॉट के थे। फिर द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री में मैंने मोनोकॉट और डाइकोट में डिफ्रेंशिएट भी कर दिया था, ताकि आप लोग ये समझ जाओ, एग्जाम में आता है तो लिख भी सकते हो, ठीक है, एक बीजपत्र वाला, द्विबीजपत्र वाला, बिना ये रेशेदार जड़ होता है इसके पास मूसला जड़ होता है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था पहले। फिर आपका जंतु जगत स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जंतु जगत को बनाने से पहले क्या होते हैं, उसके वर्गीकरण के कुछ क्या होते हैं, आधार। तो आधार में क्या होता है कि अगर संगठन का स्तर देखें तो बहुत सारे जीव क्या होते हैं, कुछ कोशिकीय स्तर पे होते हैं, कुछ आपके उत्तक, फिर अंग तंत्र के स्तर पे, इस तरीके से उनकी स्तर डिसाइड की जाती है। फिर क्या होते हैं, सममिति, यानी उनके काटने के आधार पर भी बांटी गई है कि अगर उनको काटा जाए तो वो किस भाग में बांटे जाएंगे, ठीक है। कोई होते हैं कि अगर आप उसको एक सेंटर के, ठीक है, उसके केंद्रित अक्ष ले, एक अक्ष है, ठीक है, जो उसके सेंटर से ले लिया जाए, ठीक है, तो आपको देखा जाता है कि वो दो बराबर भाग में बट रहे हैं कि नहीं बट रहे हैं, ठीक है। या फिर किसी भी एक्सिस से लेके जाया जाए उस लाइन को, तो वो क्या है, उस समय वो बराबर बट रहे हैं कि नहीं, ये अलग अलग, तो इसके अकॉर्डिंग आपके तीन तरीके से बांटे गए थे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इमेज लगी हुई है आपकी। फिर क्या है आपका, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन, ठीक है, तो द्विकोरिक त्रिकोरिक मैंने बना दिया था कि डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक। द्विकोरिक वो होगा जिसमें एक सिर्फ और सिर्फ एक्सोडर्म और इंडोडर्म होगा, ठीक है, और जो त्रिकोरिक होगा उसमें मेसोडर्म भी होगा, तो इस तरीके से भी
आपकी बांटी जाती है संरचना। फिर सीलोम के आधार पे भी बांटा गया था कि जिसके पास ये सीलोम, ठीक है, यहाँ पे मैंने तो बता दिया था। फिर था आपका पृष्ठरज्जु, यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के अकॉर्डिंग भी था कि किसी में स्पाइनल कॉर्ड थे आपके प्रेजेंट, किसी में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में कंप्लीट कवर कर लिया है। आज भी मैंने जो भी बच्चे बैठे होंगे आपको सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारे सारे फाइलम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि सबसे ऊपर कौन होता है? किंगडम। किंगडम के बाद क्या होगा? फाइलम। फाइलम के बाद क्या होगा आपका? बोलो। क्लास, यानी कि वर्ग, ठीक है। क्लास के बाद क्या था? ऑर्डर। इस तरीके से चल रही है ना, ये लास्ट कहाँ तक जाएगा? स्पीसीज तक जाएगा। तो ये आपको ये क्रम याद होना चाहिए, इसी क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो किंगडम जगत जो है वो हम लोग जगत तो जान गए ना कि जंतु जगत पढ़ने वाले हैं। अब उस जगत में बहुत सारे फाइलम है, तो उस फाइलम को देखते हैं, ठीक है। तो फाइलम में सबसे पहला फाइलम का नाम क्या है? पॉरीफेरा। क्या नाम है? पॉरीफेरा। यहाँ पे दिख रहा होगा पॉरीफेरा। अभी पॉरीफेरा का ना मीनिंग समझिए कि क्या होता है। ये देखो, पॉरी, अब ये पोर का मीनिंग जानते हो आप लोग? ये पोर का भी ना एक मीनिंग होता है इंग्लिश में, मतलब ये पोर का मीनिंग होता है आपका छिद्र। छोटे छोटे पोर का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। छिद्र होगा, ठीक है। ये छिद्र होता है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो जो भी एग्जाम्पल में दिया गया है ना, उसमें देखो तो हर जगह पे आपको ये स्मॉल स्मॉल छिद्र नजर आ रही है ना। हर जगह पे आपको छिद्र प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इधर पे भी, यहाँ पे भी है, ठीक है। इसको भी देखो। तो इस तरीके से छिद्र हमेशा, यानी ये जो इस ग्रुप के, इस फाइलम, जो फाइलम पॉलीफेरा है, इस ग्रुप में जितने भी आपके जंतु आएंगे, जो भी जीव आएंगे, उनके सब शरीर पे क्या होगा? ऐसे छिद्र पाया जाएगा, इसलिए उसका इंग्लिश में नाम क्या था? पोर। और पोर से क्या हो गया? पॉरीफेरा, इसलिए क्या नाम है? पॉरीफेरा। तो हमेशा पॉरीफेरा याद रखना हो ना, तो एक तो उसका कैरेक्टरिस्टिक भी साथ में याद हो जाएगा, ठीक है। तो पोर्स पाया जाता है तो पॉरीफेरा। अब ये पोर्स जो पाए जाते हैं उससे क्या होता है? इसका जो स्तर है वो कौन सा है? कोशिकीय है। जो आपका संगठन है, कोशिकीय संगठन, वो किस लेवल पे है? कोशिका स्तर पे ही है, आपका ऊतक स्तर पे नहीं गया है, तो कोशिकीय स्तर संगठन है इसका। फिर आचल जंतु है, यानी कि मोटाइल नहीं होता, ये चल नहीं पाता है। देखो, एक किसी के सहारे यहाँ पे चिपका हुआ है, ये आपके धरती में चिपका हुआ है, ये आपके धरती में चिपका हुआ है, तो मतलब ये समुद्र में पाया जाएगा, और समुद्र के तली में क्या होता है? ये चिपका हुआ रहता है, ठीक है। पूरा शरीर क्या होता है? छिद्रयुक्त होता है। देखो मैंने बताया ना अभी आपको, ये पूरा का पूरा शरीर क्या होता है? छिद्र युक्त होता है, ठीक है। बाह्य अस्तर स्पॉन्जी तंतुओं का बना होता है। बाह्य अस्तर जो बोला वो किसका बना होता है? स्पॉन्जी तंतुओं का बना होता है, ठीक है। जैसे कि स्पॉन्जी तंतुओं का कहने का क्या मतलब है? देखो, ये ऐसे रहता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके छिद्र हैं, ऐसे नहीं तो कम से कम, ठीक है। ऐसे ऐसे ये बटा रहेगा, ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? छिद्रित हो गया, ठीक है। तो अब देखो इससे क्या होता है? ऐसा ये छिद्र बन गया ना, ये गोल गोल से क्या हो गया? यहाँ पे ये छिद्र बन गया।
इससे ना पानी आसानी से क्या होता है अंदर इंटर चला जाता है। ऐसे ही पानी के थ्रू क्या होगा आपका सारा इसके यहाँ भोजन वगैरह होगा, क्योंकि जो क्या है ये समंदर में है ना, ये एक जगह पे क्या है ऐसा फिक्स रहेगा, ठीक है। अब पानी के थ्रू ही सारा खाना भोजन इसमें इंटर करेगा, और फिर ऐसे ही ये क्या हो जाएगा एक्सक्रीट भी कर दिया जाएगा। मतलब एक साइड से पानी आ रहा है बाहर निकल रहा है, पानी आ रहा है बाहर निकल रहा है, पानी आ रहा है बाहर निकल रहा है। अब उस पानी में जो भी इसके खाद्य पदार्थ घुले होंगे वो ये यहाँ के जो बेसिकली ये जो है वो अपना खाना ढूंढ के ले लेंगे और फिर बाकी पानी को बहने देंगे। फिर जब खाना की प्रक्रिया हो जाएगी, पाचन हो जाएगी, उसका अवशोषण हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, तो क्या होगा बहुत सारे एक्सक्रेटा भी तो रिलीज होते हैं ना, यानी उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ भी क्या होंगे ये फिर उसी पानी में ये रिलीज करते जाएंगे जो कि बाहर चला जाता है। तो ये ना पूरे के पूरे छिद्र होने के कारण ना थोड़ा स्पॉन्ज बन जाता है। आप लोग छेना खाया होगा, स्पॉन्ज छेना, या कोई भी स्पॉन्ज वर्ड सुना होगा। तो ऐसा कि मतलब जिसको आप ऐसा प्रेस कर दो तो फिर वो वापस से अपने जगह पे आ जाता है। इसलिए आ पाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, यानी कि छिद्र होती है, ठीक है। तो छिद्र रहती है इसलिए वापस से उसी जगह पे आ जाएगा, तो वो स्पॉन्ज की तरह बनता है। इसलिए ना इसको कॉमनली स्पॉन्ज भी बोला जाता है। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे पॉरीफेरा के बारे में बताया गया है, यानी पॉरीफेरा के जो जंतु हैं वो सारे के सारे इनके जो शरीर पे क्या होता है छिद्रयुक्त होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है कोशिकीय स्तर संगठन है। फिर क्या है ये आपके जलीय आपके जो समंदर है वहां रहते हैं, समुद्री जल में रहेंगे। समुद्री जल में रहेंगे। और आपके ये एग्जाम्पल है साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूएस स्पॉन्जिया। देखो स्पॉन्जिला याद रहेगा ना स्पॉन्जिया से, और फिर यू स्पॉन्जिया भी याद रहेगा अगर कभी ये यूज हो गया तो। जैसे कि स्पॉन्ज यहाँ पे बोले ना स्पॉन्ज, जैसे कि साइकॉन, यूक्लिप्टोला, स्पॉन्जिला, ये सब आपके इसी के एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक समझ में आ गया ये। अब क्या है हमारा दूसरा फाइलम सिलेंट्रेटा। क्या नाम है इसका सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा का नाम भी क्यों पड़ा है ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सिलेंट्रेटा, ठीक है। ये सिलेंट्रेटा का जो आया है वर्ड वो आया है सिलोम से। कहाँ से आया है सिलोम से। सिलोम पढ़ा है ना अभी जस्ट इससे पहले जो आपको पिछले क्लास में भी बताया था और अभी भी, कि सिलोम क्या होता है आपका कैविटी होता है। क्या होता है कैविटी। कैविटी यानी कि रिक्त स्थान, ठीक है। कैविटी मतलब क्या रिक्त स्थान, यानी कि ये सब जो जीव है ना उनके पास जो कैविटी है उसमें बहुत ज्यादा मतलब ये आपकी कैविटी युक्त होती है, इसके पास कैविटी होती है यानी कि सिलोम होती है, इसलिए ये क्या कहलाया है सिलेंडरेटा। यहाँ पे क्या बोला है ये देह गुहा क्या होता है इसके पास अनुपस्थित होता है। देह गुहा पढ़ा था ना, ये देह गुहा के बारे में बात हो गया, वो क्या होगा अनुपस्थित। उत्तक पहले आपका जो पॉरीफेरा था वो कौन सा स्तर का संगठन था कोशिकीय स्तर का संगठन था। अब ये किसका हो गया आपका ये हो गया आपका उत्तकीय स्तर संगठन हो गया, ठीक है। अरीय सममिति और द्विस्तरीय, यानी कि आपका अरीय यानी कि आपका ये आप काटोगे तो किसी भी बराबर भाग में नहीं बटेगा, ठीक है। इसके सिलेंट्रेटा के जो जंतु है आपके पास, ठीक है, वो क्या होंगे कि इनको अगर आप किसी अक्ष से बराबर काटने चलोगे ना तो वो नहीं जाएगा, इसलिए क्या है अरीय सममिति है, ठीक है। प्लस में क्या है द्विस्तरीय है यानी कि डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एक्टोडर्म होगा और इंडोडर्म, ठीक है। उदाहरण के लिए ये खुली गुहा वाला होता है, देखो खुली गुहा मतलब ये सिलोम, ठीक है। ये देह गुहा अलग है खुली गुहा अलग है, ठीक है। तो खुली गुहा मतलब यहाँ पे सिलोम प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या कहला गया है सिलेंट्रेटा इसको कहते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रा, समुद्री एनिमोन और जेलीफिश। देख सकते हो यहाँ पे मैंने हाइड्रा को भी दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रा दिख रहा होगा, ये इस तरीके से हाइड्रा होता है। ये जमीन का तल है, इस तरीके से ये ऐसे लगे होते हैं, तो भी कुछ छोटे छोटे पार्ट रहते हैं। तो जो आपका हाइड्रा है ना वो उसके बारे में अगर देखा जाए तो वो आंचल होते हैं। क्या होते हैं आंचल, यानी वो चलेगा नहीं, वो ज्यादा मूव नहीं करता। लेकिन जेलीफिश जेलीफिश बहुत बढ़िया से ऐसे चलता है, देखो ये देखो यहाँ पे ही इस तरीके से जेलीफिश दिख रहा है ना, तो इसकी जो मूवमेंट होती है ऐसे ये नीचे की फोर्स करेगा ऐसे 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 ये चलता चला जाएगा, ठीक है। ताकि ये ऐसे ही मूवमेंट करता है।
इसके पास ना ऐसे ये देखो, ये थोड़े फाइबर नजर आ रहे हैं, इसको टेंटिकल्स बोला जाता है। ये याद नहीं करना, इसके बस कहानी बता रहे हैं। कभी समंदर में आप जाओ और जेलीफिश दिखे, जिसको अगर देखने गए छूने का मन हो तो बस इसको टॉप से टच किया जाता है, ठीक है। अगर इस जो फाइबर लगे हुए हैं उसको टच कर लिए ना, उसमें बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, यानी टॉक्सिन मटेरियल होता है, जो कि उसके लगने से मतलब बेसिकली आप पैरालाइज कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा डोज गया तो इवन डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक टॉक्सिन होता है इन लोगों के। ये जो ये आपके डर ये इसलिए रखते हैं ताकि इनके पास जो भी इनको खाने वाले आए, ठीक है, तो वो डर के रहे, वो मर जाए, ठीक है। या तो फिर ये जिनको खाना चाहते हैं, ठीक है, वो उन पे वो जाके ऐसा डंक मारने जैसा होता है, ठीक है, वो उसको चोट पहुंचाएगा तो फिर वो ऐसा शिकार इसका कर सकते हैं। तो ये जेलीफिश है, ये आपके ऐसे समंदर के जीव है, आपको दिखते हो ना। समंदर की दुनिया कितनी अजीब है, बहुत सुंदर भी है, बहुत खूबसूरत होती है। तो आपके जो ये जंतु में जगत में जो पॉलीफेरा सिलेंडरेटा है ना, ये सब आपको वहीं नजर आते हैं, सबसे ज्यादा समंदर में ही नजर आते हैं। और आपके बहुत है वो बहुत। ये देखो ओबेलिया, ठीक है, ये भी आपका एक तरीके से अलग अलग प्रकार के टाइप्स के सिलेंडरेटा है। सिलेंडरेटा के बाद क्या है आपका अगला, प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस जो है, इसका भी नाम का मीनिंग है। अभी तक कितने पढ़ चुके हैं, दो। आपका पहला क्या है, पॉरीफेरा जिनके पास पोर्स थे, सिलेंड्रेटा जिनके पास सिलोम रहता है, इसलिए सिलेंड्रेटा नाम पड़ा है, ठीक है। सिलेंड्रेटा या नाइडेरिया भी उसके बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये तीसरा नाम क्या है, प्लेटी हेलमिंथिस। तो प्लेटी हेलमिंथिस का भी याद रखना, याद रखने के लिए ये प्लेट दिख रहा है, यानी ये ना प्लेट की तरह फ्लैट होते हैं, प्लेट की तरह क्या होते हैं, फ्लैट। तो आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ये वाला जो आपका जीव है ना, वो आपके प्लेटी हेलमिंथिस का, ठीक है। तो दिख रहा है प्लेट की तरह ऐसा चपटा फ्लैट, इसको भी देखो फ्लैट चपटा दिख रहा है ऐसे। तो यही आपकी इसकी खासियत है कि ये फ्लैट होते हैं। तो देखो चपटे पत्ती या फीते जैसे इन्हें चपटे क्रीमी भी कहते हैं, इसलिए क्या है, प्लेटी हेलमिंथिस है। तो याद रह जाएगा हमेशा, प्लेटी हेलमिंथिस। हेलमिंथिस इसलिए वर्ड है कि यहाँ पे सारे वॉर्म्स होते हैं, मतलब ऐसा कीड़ा की तरह सब दिखता है, ठीक है। तो जो कीड़ा प्लेट की जैसा यानी फ्लैट हो, ठीक है, जिससे क्या प्लेटी हेलमिंथिस, चपटे क्रीमी। तो मैंने लिखा ना वॉर्म्स, यानी वॉर्म्स का ही मतलब क्या होता है, क्रीमी होता है। तो चपटे क्रीमी भी कहा जाता है। परजीवी और स्वतंत्र दोनों होते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, परजीवी मतलब कि ये जो जीव है वो दूसरे पे डिपेंडेंट रह सकता है, यानी किसी जीव के शरीर में ही ये रह सकता है, यानी जिंदा रहेगा, ठीक है। बारिश को छोड़ो तो ये जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। और स्वतंत्र, कुछ लोग हैं जो स्वतंत्र भी रहते हैं, ठीक है, जैसे कि ये। फिर क्या है, सिलोम उपस्थित नहीं होता है, जैसे कि सिलेंड्रेटा में सिलोम था ना, बट इसमें क्या है आपका नहीं है, सिलोम एब्सेंट होगा। नर व मादा जननांग एक जीव में उपस्थित होता है। जो नर और मादा जननांग है ना, वो सब आपके कहाँ होंगे, एक ही जीव में प्रेजेंट होते हैं। तो उसको आपके उसके बाद एग्जाम्पल, लिवर फ्लूइड, ब्लड फ्लूइड, टेपवर्म। ये प्लेनेरिया, ये है क्या आपका, ये प्लेनेरिया है। ये क्या है, लिवर फ्लूक, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं फेसियोला हिपैटिका, ठीक है। तो लिवर फ्लूक या यकृत में रहने वाला ये वॉर्म है, ठीक है, इस तरीके, सॉरी लिवर के जैसा आपको ये होता है, तो लिवर फ्लूक है ये। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया ही है जो आपका क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। ये परजीवी नहीं होता, ये आपका परजीवी है, ठीक है। तो सिलेंड्रेटा के बारे में पढ़ लिया अच्छे से। अब होता है आपका एस्केलमिंथिस और निमेटोडा, ठीक है। एस्केलमिंथ और निमेटोडा का क्या मतलब है, शरीर सूक्ष्म से कई सेंटीमीटर तक होंगे, ठीक है, यानी कि बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं या तो फिर बहुत बड़े आपके लंबे सेंटीमीटर तक में भी जा सकता है, सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर भी जा सकता है। ऐसे इसके जीव पाए जाते हैं। त्रिकोरिक होते हैं, इसके पीछे वाला जो ये शरीर था ये क्या था, त्रिकोरिक था। त्रिकोरिक का मतलब एक्टोडर्म भी होगा इसके पास, मेसोडर्म भी होगा और इंडोडर्म भी होगा, ठीक है। द्विपार्श्व समिति। वास्तविक देह गुहा क्या होगा, का अभाव होगा, ठीक है, यानी वास्तविक देह गुहा इसके पास नहीं होगा। और क्या होंगे, कूट सिलोम उपस्थित होगा। ये अलग तरीके का सिलोम है आपके जो पाए जाएंगे, यानी कूट सिलोम करने का मतलब पूर्ण सिलोम नहीं है इसके पास, ठीक है। ए सिलोमोट या
ये नहीं है आपका, क्या है आपका बीच वाला है, थोड़ा खाली स्थान होगा भी, थोड़ा नहीं भी होगा, ठीक है। सामान्यतः कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, सामान्यतः आपको ज्यादातर ये परजीवी होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, गोल कृमि और पिन कृमि। और ये था क्या, एस्केलमिंथिस। अब एस्केलमिंथिस का बोलिएगा कि एस्केलमिंथिस का मीनिंग नहीं बताई, या निमेटोडा का मीनिंग क्या होता है। तो एस्केलमिंथिस का मतलब होता है, ये जो एस्क है ना, इसका मतलब होता है राउंड, ठीक है। इसलिए ना इसको राउंडवॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। एस्केलमिंथिस को क्या बोलते हैं, राउंडवॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि जो एस्क का मीनिंग है ना वो वही आपका जो एस, ये जो है, यानी इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे काटोगे, जहां से भी काटो तो हर जगह पे क्या होगा, ये राउंड ही ना नजर आएगा, हर जगह पे ऐसे ऐसे राउंड सेक्शन मिलेंगे, ठीक है, तरीके से। तो ये जो राउंड मिल रहा है ना, ये यहाँ पे ही काट के देखो। इस ग्रुप में रहने वाले लोगों की खास बात ये है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बेसिकली क्या होता है आपका, ऐसा राउंड राउंड मिलता है, इसलिए पूरा मतलब गोल ही होते हैं। तो गोल होते हैं इसलिए क्या नाम है इसका, राउंडवॉर्म भी नाम है, एस्केलमिंथिस भी नाम है, और निमेटोडा भी। हमको मालूम है कि अभी बच्चे नए नए वो सीखते रहते हैं, तो बहुत थोड़ा अजीब होता है, पर इसको आप बोलो, ठीक है, बार बार बोलोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गोल क्रीमी और पिन क्रीमी इसका एग्जाम्पल है। तो देखो राउंड वर्म्स, ये गोल क्रीमी जो बोला ना, वो इसीलिए बोला, ये क्या है आपका, ये राउंड वर्म्स है। इस राउंड वर्म का नाम क्या है, एस्केरिस। क्या नाम है, एस्केरिस। यही एस्केरिस से एस्केरियसिस होता है, ठीक है। तो एस्केरिस वर्म से ही होता है आपका एस्केरियसिस, यानी कि हाथी पाँव। इसके आगे स्वास्थ्य एवं रोग है ना, उसमें पढ़ोगे। एनिलीडा, अब क्या हो गया आपका, एनिलीडा। एनिलीडा वाले में अलग अलग तरीके से आपके आते हैं। अभी तक याद हो गया ना, सबसे पहला क्या पढ़े हैं, पॉरीफेरा, फिर क्या पढ़े हैं, सिलेंट्रेटा, फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, प्लेटियल मिंथिस, एंड देन उसके बाद एस्केल मिंथिस। तो चार अभी तक हम लोग फाइलम देख चुके हैं। और कैसे कैसे हम लोग का देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, यानी संगठन जो है वो कैसा बन रहा है। तो कुछ किया स्तर था पॉरीफेरा, फिर हमारा जो एस्केल मिंथिस और प्लेटियल मिंथिस है वो उत्तक स्तरीय है, फिर अंग स्तरीय भी आपका ये जो एस्केल मिंथिस है वो आ गया था, ठीक है। ये कैसा है आपका, द्विपार्श्व समिति, ठीक है। द्विपार्श्व समिति मालूम है कि दो बराबर काटोगे तो दो बराबर भागों में बट जाएगा। और ये त्रिकोणिक होता है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर होंगे इसके पास। नाम भूमि जल समुद्र में पाए जाते हैं, यानी समुद्र में भी होंगे, जल में भी पाए जाएंगे और भूमि में भी पाए जाएंगे। अब ये कैसे समझिएगा, ये आप लोग का मित्र, क्या है नाम इसका, अर्थवर्म, ठीक है। ये नेरिस, ये रहेगा आपका समुद्री जल में, समुद्री जल में। अर्थवर्म आपको पता है कहाँ रहेगा, नम भूमि में, ठीक है। और आपका लीच कहाँ है, ये आपका नॉर्मल पानी में होता है, ठीक है। ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये तीनों आपका जो है वो कहाँ आते हैं, आपके एनिलिडा में आते हैं। आप लोग जो अर्थवर्म देखते रहते हो, ठीक है, या लीच कभी देखा होगा कि हाँ पानी में पैर जा रहे थे तो पैर में ऐसे होता है ना कि लीच भाई लग गया है, ठीक है, लीच। तो इस तरीके से ये ब्लड सकिंग होता है ना, इसलिए इसको ब्लड वर्म भी बोला जाता है। ये हो गया। अनेरिस जो है वो आपका ये पानी में घूमता है, ठीक है, तो ये पानी में जनरली ज्यादा पाया जाता है। तो ये हो गया। वास्तविक देह गुहा वाले होते हैं, यानी सिलोम प्रेजेंट होते हैं। उभयलिंगी होते हैं, इसका मतलब वही है कि मेल और फीमेल जननांग क्या होंगे, एक ही व्यक्ति, एक ही जीव में होगा, ठीक है। अलैंगिक या स्वतंत्र जनन करते हैं, ठीक है। शरीर खंडयुक्त होता है, खंडयुक्त होने का मतलब सेगमेंटेड बहुत ज्यादा होता है, देखो ये इस तरीके से माइन्यूट माइन्यूट दिख रहा है, ऐसा नहीं पता चलेगा, ये देखो आप, मान लिया मैंने अर्थवर्म बनाया, ठीक है। अर्थवर्म बनाते तो क्या होता है, ऐसा ऐसा लाइनिंग होती है ना उसपे, यही क्या होता है आपका कि वो सेगमेंटेड कहलाते हैं, ठीक है। आपके सेगमेंटेड, ये भी सेगमेंटेड होती है। तो सेगमेंटेड यानी कि क्या, ये खंडयुक्त है, खंड युक्त, ठीक है। तो खंड युक्त हो गया। केंचुआ जोक नेरिस, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा।
आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का क्या है, जंतु जगत में 80% जीव इस फाइलम से आते हैं, सबसे बड़ा जगत इसी से संबंधित है, ठीक है। यानी आपका जो ये है आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, वो आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे ज्यादा आपके धरती पे पाए जाते हैं, ठीक है। बोला ना, जंतु जगत के 80%, यानी आपके जो भी जंतु जगत है, बेसिकली जंतु जगत में, ठीक है, हम लोग जंतु जगत अभी पढ़ रहे हैं, तो जंतु जगत में सबसे ज्यादा मैक्सिमम में कौन रहता है आपका, ये प्रोटिस्टा, सॉरी, बेसिकली आपका आर्थ्रोपोडा, 80% से ज्यादा आपका आर्थ्रोपोडा के भी जीव आपको आसपास में नजर आएंगे, दिखेगा अभी, जस्ट इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पैर खंड युक्त व जुड़े हुए होते हैं और सामान्यतः कीट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कीट, कीड़े मकोड़े। अब आप जानते हो कि कीड़े मकोड़े सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कितने वेराइटी के पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, ये सोचो ना कि एकदम अलग अलग तरीके के छोटे 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 जीव पाए जाते हैं, तो आपके सारे आर्थ्रोपोडा के ही होते हैं, और वो इनके पैर कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसलिए नाम है इसका आर्थ्रो। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, जॉइंट, यानी कि जुड़ा हुआ, ठीक है। तो अब ये आर्थ्रोपोडा से हो जाएगा, पोडा से क्या है, ये पैर, ठीक है, पोडा से क्या हो जाएगा आपका, ये पैर हो जाएगा। अब क्या है, शरीर सिर वक्ष व उदर में विभाजित, अग्रभाग संवेदी स्पर्श उपस्थित, यानी कि इसका जो आर्थ्रोपोडा के जो जीव है वो आपके देखो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से पैर है, ये लगभग मतलब ऐसे जॉइंटेड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और क्या होता है, ये इसके पास दो ऐसा पंख है उड़ने के लिए, ठीक है। और ये क्या है आपका, ऐसा ये बोल रहे हैं ना, हेड, बॉडी, यानी कि शरीर, तो ये सब में विभाजित होता है, यानी कि सर पता चलता है, सिर पता चलता है, वक्ष गुहा पता चलता है आपको, यानी बॉडी जो बोल रहे हैं, उधर भी मालूम होता है, ठीक है, इतना वक्ष हुआ इतना उधर गुहा हुआ, तो इस तरीके से चीजें ना बटी हुई है आपके किसमें, आर्थ्रोपोडा में। इससे पहले नहीं था ऐसा कि हेड हो, टेल हो, नेक हो, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और संवेदी स्पर्श अवेलेबल होता है, यानी इसको टच करोगे ऐसे ना, तो बेसिकली इसमें संवेदनाएं उत्पन्न होती है, यानी कि नर्वस सिस्टम का भी विकास हो चुका है। बाह्य कंकाल काइटिन का, ठीक है, बाह्य कंकाल किसका बना हुआ है, काइटिन। काइटिन याद है किसी को, जब हम प्लांट किंगडम पढ़ाए थे तो बताए थे, काइटिन किसी का सेल वॉल में था, किसका था, बोलो, आपके फंजाई का था, ठीक है, फंजाई के सेल वॉल में ये प्रेजेंट होता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र कैसा है, खुला है, यानी कि जो ब्लड है, ठीक है, ऐसे ब्लड वेसल्स में ना रह के कैसे है, ये पूरा शरीर है अगर, ठीक है, ऐसे एक एक जगह पे ऐसे खुला हुआ रहेगा, खुले जगहों में रहेगा, ठीक है, तो खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं इसको। उदाहरण के लिए झींगा, तितली, मकड़ी, बिच्छू, कॉकरोच इत्यादि, ये सब आपके किस में आते हैं, इसी में आते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये समझ में आ गया क्या है चीजें यहाँ पे बेसिकली, कि ये देख सकते हो जितने भी कीड़े मकोड़े टाइप्स ऑफ मैंने यहाँ पे लगा दिए जो कीट कहलाते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, सब आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो ये देख के लग रहा होगा ना कि आर्थ्रोपोडा के जो जीव है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि आप ये सब लोगों को बहुत देखते हो, ठीक है, और इनकी संख्या भी बहुत आती है और वेराइटी भी बहुत ज्यादा इनकी पाई जाती है। तो देखो इनके जो पैर है वो सब शरीर से क्या है, ऐसे मतलब ये जॉइंटेड होते हैं, ठीक है, आपकी, और ये देखो हेड, फॉरेक्स और ये बॉडी, ऐसे ये मालूम होता है, ठीक है, सबके। अगला हमारा क्या है, ये जो बेसिकली आपका ये कौन सा होगा, सोचो, पॉरीफेरा, ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या हो गया, सिलेंटरेटा, ठीक है, थर्ड क्या हो गया, प्लेटिहेल्मिंथेस, फोर्थ क्या हो गया, स्केलमिंथेस, फिफ्थ क्या हो गया आपका निमेटोडा, यानी कि जो अर्थवर्म का था निमेटोडा, या फिर आप इसको ठीक है निमेटोडा भी बोल रहे थे। और प्लस में क्या हो जाएगा, इसके बाद निमेटोडा के बाद क्या है हमारा जो आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा
आर्थ्रोपोडा पढ़ा, तो आर्थ्रोपोडा में क्या है आपके की जो भी आपकी पढ़ी तो वो तो छठी थी आपकी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सेवेंथ यानी कि मोलस्का, ठीक है। अब ये मोलस्का के बारे में क्या है, दूसरा बड़ा फाइलम है, यानी 90,000 जातियां इसमें रहती है। यानी सबसे बड़ा फाइलम कौन था हमारा, जो सबसे ज्यादा वेराइटी की थी उसमें जातियां, वो तो हमारी आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा के बाद क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है आपका, यहाँ पे ये सबसे सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट किंगडम में आता है आपका, ठीक है। और ये क्या है कि जो सबसे फर्स्ट हमारा आर्थ्रोपोडा होगा और सेकंड क्या हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, शरीर मुलायम द्विपार्श्व समिति वाली होती है, ठीक है। द्विपार्श्व आप लोग जानते हैं, यानी कि काटेंगे तो बीच से ऐसे बराबर भाग में बढ़ जाएंगे, ठीक है। बस एक ही जगह से शरीर फिर उधर पाद में विभाजित होता है, यानी इसके पास जो बॉडी है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेंटल बोलते हैं, ये हेड होता है, इसी में आपके कुछ पैर लगे रह गए तो रह गए, ठीक है। हेड यानी सिर, उधर का पार्ट, ये क्या हो गया, पाद यानी कि पैर, ठीक है। पाद मतलब क्या होता है, पैर। बाह्य भाग कैल्शियम के खोल से बना होता है, ठीक है। बाह्य भाग किससे बना होता है, कैल्शियम के खोल से बना होता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, बेसिकली हमारा ये हम मोलस्का पढ़ रहे हैं अभी। मोलस्का के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि वो हेड, उदर और पैर इस तरीके से विभाजित होता है, ठीक है, उसका शरीर। और उसका बाहर जो होता है ना, बाहर का जो संरचना है वो कैल्शियम के खोल से बना होता है। यानी जो ये मैंने बाहर जो दिखाया आपको इस तरीके से जो है, वो किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। क्या है ये, कैल्शियम का खोल। अब बताओ कैल्शियम से क्या होता है, चीजें जनरली हार्ड हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे कि कैल्शियम के कारण बाहर बाहर की जो संरचना है इसकी बहुत टफ हो जाती है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इसका नर व मादा इसके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके जो बेसिकली नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये उभयलिंगी नहीं होता है, खुला संवहन तंत्र पाया जाता है, इसमें भी खुला संवहन तंत्र पाया जाएगा। उदाहरण के लिए सीप, घोंघा, ऑक्टोपस, टाइटन, ये सब जो है, ये इसके एग्जाम्पल याद हो जाते हैं अच्छे से। घोंघा जो है, सीप है या ऑक्टोपस है, ये सब आपके किस में आते हैं, मोलस्का। मोलस्का के जीव कैसे होते हैं, थोड़े मुलायम होते हैं, अंदर में पूरा का पूरा मुलायम रहेगा, लेकिन बाहर से उसको सेव करने के लिए कैसा होगा कि आपका कैल्शियम की कवरिंग होगी, ठीक है। तो मोलस्का मुलायम, ऐसा करके याद रहेगा। और इसके एग्जाम्पल भी याद रहेंगे आपके, घोंघा जो है, सीप जो है, आपके सारे इसी में आते हैं। ऑक्टोपस, ठीक है, ये देख सकते हो इमेज, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है, ठीक है, ये देखो आप, ठीक है। ये देख सकते हो पाइला, यही आपका क्या है, ये घोंघा। घोंघा ये वाला आपका, ठीक है, हेलिक्स जो है। ये देखो ऑक्टोपस, ये है ना, ये ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस ये सब क्या है, ये आपकी चीजें, ये थोड़ी देखो मुलायम है ना संरचना, ये सब ये क्या होती है, पूरा मुलायम होती है ये। और ये बाहर से कैल्शियम का सेल से ये कवर रहता है, ठीक है। ये भी आपका, फिर जो सीप है, ये यूनियो, ये जो क्या है आपका सीप, ये सब भी क्या होता है, बाहर से पूरा कैल्शियम का बना ना, लेकिन अंदर जो जीव है वो बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मोलस्का भी हो जाएंगे। अब क्या हो गया, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा आपका कौन सा हो जाएगा, आठवां हो जाएगा। तो इकाइनोडर्मेटा में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, ज्यादातर समुद्री जीव होते हैं। शरीर तारे की तरह गोल या लंबा होता है, शरीर तारे की तरह कैसा होगा, गोल या लंबा होगा, ठीक है। बेसिकली कहने का क्या मतलब है,
तारे की तरह रहेगा और गोल रहेगा और लंबा रहेगा, ऐसे तारे की तरह है, गोल है और लंबा है। इस तरीके से आपके इकाइनोडर्मिटा के जीव होते हैं। शरीर के बाह्य सतह पर क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं, ऐसे है ये कैल्शियम कार्बोनेट के ऐसे ये कंकाल बने हुए हैं और ये इसको कांटा का संरचना प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इकाइनो का मतलब जो होता है ना, इकाइनो इसका मतलब क्या होता है, कांटा, इसका मतलब क्या होता है, कांटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया इकाइनो डर्मिटा, ठीक है। तो यानी इसके शरीर पे क्या होंगे, बाह्य संरचना पे क्या होंगे, और डर्मिटा का मतलब ही होता है कि बाहर का, बाहरी लेयर, ठीक है, शरीर का बाह्य परत, ठीक है। तो शरीर का जो बाह्य परत है वो क्या होता है, आपका इकाइनोडर्मिटा का होता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये शरीर अखंडित त्रिकोरिक व देह गुहा युक्त होती है, यानी सिलोम होगा, त्रिकोरिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लिंग अलग अलग होगा, ये सब चीजें अब कॉमन मिलने लगी है, ठीक है। उदाहरण के लिए समुद्री और सीन स्टारफिश, तो स्टारफिश जो है वो आपके इसी में आते हैं, जो आप लोग देखे हुए, देखो ये स्टारफिश है ना, इसके देखो गौर से देखिए तो ऊपर से ऐसे कांटेदार लग रहे हैं ना इस पे, इसको भी देखो सब कांटेदार है। सी ऑर्चिन तो ये तो बहुत ज्यादा कांटे की तरह है, ठीक है। ये चीजें जो आपको सब दिख रही है वो बाहर से कांटेदार होती है, मुलायम भी होगी, और लेकिन इसके पास ट्यूब की तरह पाया जाता है, ठीक है, लंबी होगी, तार की तरह होगी, ठीक है। ये सब कौन है, आपके इकाइनो टर्म्स है। फिर आता है आपका कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या हो जाएगा आपका, नौमा, ठीक है। तो नौमा जो है ये आपका कॉर्डेटा फाइलम है, ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम ही है। अब ये फाइलम के बारे में क्या पढ़ना है, ये द्विपार्श्व समिति के होंगे, त्रिकोरिक होंगे, देह गुहा वाले होंगे, ठीक है, सिलोम उपस्थित रहेगा, लगभग सब कुछ आ चुका है। अब ये देखोगे ना तो चीजें अपग्रेड करके यहाँ पे पहुंच गए, यानी अब सब कुछ है। इसके पास कुछ चीजें थी तो कुछ चीजें नहीं थी, इसके पास वैसे ही। अब यहाँ पे लगभग इस जो ग्राफ में बना रहे हैं, यानी यहाँ पे आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी संरचनाएं आपके यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। मेरु रज्जु उपस्थित होता है, ठीक है। पूंछ जीवन की किसी अवस्था में उपस्थित रहेगा, जो पूंछ के बारे में है ये बता रहे हैं कि किसी अवस्था यानी टेल में प्रेजेंट, लार्वा में प्रेजेंट रहेगा, यानी कि जब जन्म लेगा वो, ठीक है, जब जन्म लेगा तब वो प्रेजेंट रहेगा, नहीं तो ऐसे कभी बाद में फिर वो हट जाता है, ये कभी बाद में डेवलप होगा, पहले नहीं होगा। तो इस तरीके से इसके जीव में होते हैं। क्या सेरुक दंड क्या होता है, उपस्थित होता है। मेरु रज्जु है तो कशेरुक दंड तो रहेगा ही रहेगा। मेरु रज्जु क्या है आपका, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और उसको बाहर से सेव करने के लिए जो आपकी मैंने, ये क्या है आपकी हड्डी की संरचना है, ठीक है, यानी कि आपका जो ये बेसिकली जो बोन्स है, ठीक है, बोन्स की संरचना है, जिसको कशेरुक दंड बोला जाता है, जो रीढ़ की हड्डी हम लोग बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या है, हमारा मेरु रज्जु सुरक्षित होता है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा कॉर्डेटा, क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा का मतलब वही है आपका, बट अब देखना है हमको कि कॉर्डेटा फाइलम जो पढ़ रहे हैं अब ये बहुत बड़ा है, मतलब बेसिकली वैसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा तो आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा है, लेकिन अभी इसलिए हम लोग कॉर्डेटा को डिटेल से पढ़ते हैं कि हम लोग जो है वो कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो भी बड़े बड़े जीव आपको नजर आते हैं वो सब कॉर्डेटा के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो कॉर्डेटा को और अंदर जाके डिवाइड करके करने की जरूरत है और उसको जानने की जरूरत है, इसलिए हम लोग कॉर्डेटा को फिर और विभाजित करेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ये क्या है आपका, वर्टिब्रेटा है, ठीक है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा का दो भागों में डिवाइड किया गया, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये आपके ऐसे उपजगत के फॉर्म में है, मतलब जो फाइलम है ना, फाइलम को भी और बांटा गया है। तब ये प्रोटोकॉर्डेटा क्या है भाई, कृमि की तरह के जंतु होते हैं, इसमें समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, द्विपार्श्व समिति होगी, ये सब तो होगी ही क्योंकि आपके ये कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं ना, तो ये सब तो पढ़े ही हम लोग। श्वसन गिल्स द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, गिल्स। अब ये सब ध्यान देने लगिएगा कि प्रोटोकॉर्डेटा जो है वो इसमें किसके द्वारा श्वसन हो रही है, गिल्स, यानी समुद्र में है ना भाई, ये पाया जा रहा है, ठीक है। लिंग अलग अलग होते हैं, जीवन की अवस्था में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति नहीं, यानी कि आपके जब ये नोटोकॉर्ड जो है ना वो इससे पहले था, अब ये अवेलेबल नहीं है। नोटोकॉर्ड करने का मतलब है वही जो पृष्ठ या मेरुरज्जु जो है ना, वही आपका क्या है, पहले का नोटोकॉर्ड कहलाता था, अब हम लोग में मेरुरज्जु
और कशेरुक दंड से ऐसे डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बेलानोग्लोसस और हार्डमेनिया, ठीक है। प्रोटोकॉट में कौन आते हैं? बेलानोग्लोसस और हार्डमेनिया, ये इनका नाम है। ऐसे लंबे होते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे ये ऐसे इस तरीके से बेलानोग्लोसस। फिर है आपका वर्टिब्रेटा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, जिसको क्या बोलते हैं? कशेरुकी। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वर्टिब्रेटा या कशेरुक का मीनिंग क्या होता है? जिनके पास कशेरुक दंड हो। क्या है? कशेरुक दंड उपस्थित हो या फिर वर्टिब्रल कॉलम। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, यानी कशेरुक दंड जो पृष्ठ दंड है हमारा, रीढ़ की हड्डी जो है वो यही है। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी वो क्या कहलाएंगे? आपके वर्टिब्रेटा, ठीक है। फिर हो जाएगा द्विपार्श्व सममिति त्रिकोशिकीय देह गुहा वाले जंतु होते हैं। सेम सेम अंगतंत्र अस्तर का संगठन है इसके पास। अंगतंत्र अब आ चुके हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे करके नाम आपके मिल जाएंगे। श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, आपके सर्जन तंत्र, ठीक है, इस तरीके से पाचन तंत्र, ये सब आपको ये वर्टिब्रेटा के जीवों में आपको अच्छे से नजर आएंगे, ठीक है। फिर नोटोकॉर्ड वयस्क में मेरु रज्जु में परिवर्तित हो जाता है। जो नोटोकॉर्ड है ना, इन वाले में वर्टिब्रेटा में, वयस्क में किस में बदल जाता है? मेरु रज्जु में। यानी इससे पहले जो भी आप पढ़े हो प्रोटोकॉर्डेटा, फिर उससे पहले भी और भी जो जीव पढ़े ना, तो वो जो हम लोग में आज मेरु रज्जु है, उन लोग में क्या होता है ऐसा? ये क्या पाया जाता है? अगर ये शरीर है तो के बीच में क्या पाया जाएगा? ये नोटोकॉर्ड, क्या नाम है उसका? नोटोकॉर्ड, ठीक है। लेकिन अब क्या हो जाएगा? नोटोकॉर्ड की जगह पे क्या है आपका? मेरु रज्जु, यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेरु रज्जु में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा युग्मित क्लोम थैली। क्लोम थैली कहने का मतलब होता है युग्मित, बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपका? युग्मित क्लोम थैली। वर्टिब्रेटा है ना, यानी इसके पास आपकी ऐसा ट्रैकिया होगा, ठीक है। क्या होगा? ट्रैकिया या लंग्स पाए जाएंगे। वर्टिब्रेटा या कशेरुकों को कितना 5 वर्गों में विभाजित किया गया है? मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी जीव, ठीक है। वर्ग मत्स्य, मत्स्य यानी कि पाइसेस, ठीक है। इसमें बोला ना ये आपका जो वर्टिब्रेटा है, ठीक है, वर्टिब्रेटा को कितने जीवों में बांटा गया है? ऐसे अगर देख लो तो पहला क्या है? मत्स्य, ये ऐसे आपका पहला नंबर पे एम्फीबिया, तीसरा सरीसृप, ठीक है, चौथा पक्षी और पांचवा स्तनधारी जीव। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं? मत्स्य देखने वाले हैं, ठीक है। मत्स्य क्या है आपका? पाइसेस कहलाता है। अब पता है आपको मत्स्य मतलब क्या? मछली, मतलब क्या है आपका? मछली। त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है, ठीक है। त्वचा किससे? सल्क अथवा प्लेटों से ढकी हुई होती है। कील उपस्थित होगा, ठीक है। सल्क अथवा प्लेट करने का क्या मतलब है? ये देखो, अगर मान लीजिए इसको ऐसा बॉडी है तो ये ऐसे होगा, या छोड़ो, बना ही देते हैं मछली, ठीक है। बनाते हैं लोग ऐसे, ठीक है? हो गई। अभी मछली में इस तरीके से जो हम लोग बनाते हैं, नहीं सब लोग बचपन में बनाया होगा, अभी हम सभी बनाते हो, ठीक है। तो अगर ये मछली का इमेज बनाते हैं तो हम लोग ऐसा सल्क बनाते हैं ना, स्केल, या जो रियली में जानते होंगे, मछली को देखे होंगे या उसका सल्क छुड़ाए होंगे, जो खाते होंगे, ठीक है। तो ये उनको सल्क छुड़ाते हैं ना, तो बाहर से क्या है, ये जो ऐसे सल्क होते हैं उसी को बोल रही है कि किससे ढकी होती है? प्लेटों से या सल्क से ढकी होती है। इनके पास क्या होता है? ये सब उपस्थित होता है। क्या होगा? ये ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे गिर,
हील्स हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, द्विपार्श्व समिति, वही धारा रेखीय शरीर जो तैरने में मदद करते हैं, यानी कि तैरना है इसको तो तैरने में हेल्प करने के लिए उसी के धारा के अनुसार ही इसका बॉडी भी बना होता है। देख लो ना, देखो ऐसे ये मूवमेंट करेगा तो आगे ऐसा कोना है, फिर बाद में ऐसे ये पतला सा, फिर यहाँ पे भी आपकी डिवाइड की गई है ताकि पानी को अच्छे से काट करके ये आगे बढ़ सके। वही अगर इसको देखो ऐसा मुंह चेहरा ना हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा कोई जीव रहे, तो ये क्या होगा, पानी में उतने आसान से तैर पाएगा क्या, नहीं तैर पाएगा ना। इसीलिए आपका ये क्या है, यहाँ पे इसके बारे में ये बताया गया है कि धारा रेखीय शरीर है इसके पास। हृदय दो कक्ष युक्त या ठंडे खून वाले होते हैं, ठीक है। इनका ब्लड जो है वो ठंडा होता है, और हृदय जो है वो द्विकक्ष वाले, यानी ऐसे दो आर्ट्रियम और यानी दायां अलिंद और नीले में रहता है। अगर आपको ऐसे देखना है तो ये क्या कहलाएगा, अलिंद, ये लय, ठीक है। तो अलिंद और लीन ये दो भागों में बांटा हुआ होता है। अंडे देने वाले होते हैं जिनसे नए जीव बनते हैं, यानी ये क्या देंगे, बेसिकली अंडे देते हैं, इसलिए पता है मछली क्या होगा, अंडा देने वाला ही होगा। कुछ कंकाल उपस्थित का व कुछ हड्डी से बना होता है, ठीक है। किसी के पास मतलब किसी के पास हड्डियां होती है या किसी के पास कार्टिलेज होता है, ठीक है। उत्तक जो पढ़ा होगा उसको मैंने बताया था कि अस्थि और उपास्थि दो चीजें होती है। तो कुछ मछलियां होती है जो उपास्थि की बनी होती है और कुछ अस्थि की बनी होती है। तो अस्थि के लिए हड्डी वर्ड यूज किया गया, कंकाल उपास्थि के लिए यहाँ पे लिखा है कंकाल उपास्थि। देखो उपास्थि या कुछ हड्डी से बना होता है, ठीक है। उपास्थि कंकाल मछली जैसे सौर मेनली क्या होता है, उपास्थि कंकाल में जो मछली का एग्जाम्पल है वो कौन है, आपका शार्क है, ठीक है। देखने में लगेगा कि शार्क भाई इतना बड़ा मजबूत है, लेकिन वो किसका बना होता है, आपके उपास्थि के बने होते हैं, ठीक है। वो मजबूत हड्डियों के नहीं बने हैं, किसके हैं, आपके जो स्मॉल आपका जो मुलायम संरचना है, यानी कि जो कार्टिलेज है, यानी कि उपास्थि है, उससे बना हुआ है। और जो अस्थि कंकाल के बने होते हैं वो कौन होते हैं, मछली, ठीक है, रेहू, ट्यूना, ठीक है। तो यानी कि पूरा का पूरा एग्जाम्पल देखा जाए मत्स्य ग्रुप का तो कौन आएंगे, आपके सौर का आएंगे, शार्क आएंगे और रेहू कटला ये सब आएगा। यहाँ पे देखो मैंने अलग अलग मछलियों का एग्जाम्पल दे दिया है। ये आप क्या क्या है, तो ठीक है। क्या है वो, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे भी बहुत सारी है आपकी मछलियाँ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, ये आपका शार्क है, ये क्या है आपका शार्क, ठीक है। तो इस तरीके से सारा एग्जाम्पल जो है वो इमेज के साथ सारा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते हैं ना तो हमेशा याद रह जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, दूसरा जो है वो ये सब ना क्लास वर्ग है ये। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ग पढ़ रहे हैं। पहले से क्या पढ़ रहे थे, फाइलम, उससे पहले क्या पढ़ रहे थे, जगत, ठीक है। तो पहले जगत वाले चीजों को पढ़ा, जगत को फिर किस में डिवाइड किया गया, फाइलम में डिवाइड किया गया। तो फाइलम अभी तक हम लोग 9 फाइलम लगभग पढ़ लिए। तो 9वां जो फाइलम था हमारा कॉर्डेटा, ठीक है, उस कॉर्डेटा के अंदर हम लोग गए कि अब हम लोग को किस में बांट दिया जाए इसको, बेसिकली उप जगत में, ऐसे ये फाइलम से भी उप फाइलम में बांटा जाए, ठीक है। तो फाइलम में देखा तो क्या आपके प्रोटोकॉर्डेटा वर्टिब्रेटा में बांटे हुए थे, ठीक है। वर्टिब्रेटा में बांटा, प्रोटोकॉर्डेटा का तो इतना डिटेलिंग नहीं था, ठीक है। बट वर्टिब्रेटा में फिर हम लोगों ने 5 वर्ग में बांट दिए, जो क्लास मैंने लिखाया था ना कि पहले नंबर पे जगत आता है, फिर आपका फाइलम आता है, फिर आपका वर्ग आएगा। तो इस तरीके से चीजें हम लोग देखते जा रहे थे। भूमि व जल में पाए जाने वाले या रहने वाले होते हैं, भूमि व जल में पाए जाते हैं, ठीक है। जनन के लिए जल आवश्यक होता है, ठीक है। एम्फीबिया का मीनिंग ही क्या होता है, दो, जल स्थल चर, यानी ये कैसे होते हैं, उभयचर होते हैं, जो कि आपके स्थल पे भी रह लेते हैं और जल में भी रह लेते हैं, यानी ये दोनों जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो जनन के लिए क्या होता है, जल आवश्यक होता है, इसलिए इनको जल में जाना होता है, इसलिए इनको बोला गया कि जल में भी रह लेते हैं और स्थल में भी रह लेते हैं। और ये क्या है, भूमि व जल दोनों में पाए जाने वाले हैं। त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इनकी जो त्वचा होगी ना उभयचर वाले की, ठीक है, मान लीजिए त्वचा है तो क्या होगी, इनके पास श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाएगी, यानी जो श्लेष्मा रिलीज करेगी इस तरीके से, ठीक है।
यानी चिपचिपा, श्लेष्मा मैंने ऑयली पदार्थ जैसा सिक्रिट होगा, इसलिए श्लेष्मा ग्रंथि बोला गया है। शीत रुधिर हृदय 3 कोष्ठक वाला होता है। हृदय कैसा होता है? 3 कोष्ठक वाला होता है। अभी कितने पहले पढ़े थे? मत्स्य में 2। अब देखो इस तरीके से होता है, ठीक है। पहले क्या था? अलिंद और नीला में बांटा गया था, अब क्या हो जाएगा आपका? दाया और बाया हिंद, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? नीला। तो ये कितना हो गया ना? 3। कितने वाले? 3 कोष्ठक वाले। 3 कोष्ठक दिख रहे हैं हृदय के, ठीक है। श्वसन गिल या फेफड़ा द्वारा होगा। सारे जीव इसके अलग अलग हैं, तो किसी जीव में श्वसन आपके फेफड़ा के द्वारा होगा, किसी में गिल्स के द्वारा होगा, ठीक है। पानी में अंडे देने वाले होते हैं, यानी ये भी क्या होगा? जो बेसिकली डायरेक्ट है, अंडे के फॉर्म में बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। तो क्या होगा? ये अंडे देने वाले होंगे। उदाहरण के लिए टोड, मेढक, सैलेमेंडर। जो भी आप मेढक वगैरह को जानते हो वो सब आपके कहाँ आते हैं? एम्फीबिया में ही आते हैं। आप लोग जानते हो, ये देख लो, ये आपके एम्फीबियंस के एग्जांपल हो गए, ठीक है। ये मेढक को देख लो, ये भी दूसरा तरीके का ट्री फ्रॉग है, यानी जो आपके ट्री पे जो मेढक नजर आते हैं, ठीक है। स्लेमेंडर, ये सब यहाँ पे जानती हूँ, स्लेमेंडर को देखे हैं, ठीक है। और फिर आपका ये भी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो गई? आपकी सारी एम्फीबियंस होती हैं। यानी ये देखते ही होंगे, मेढक को पानी की भी जरूरत होती है, पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रह लेते हैं अच्छे से, ठीक है। और देखना ना, ये जो होते हैं थोड़े ऐसा चिपचिपे नजर आते हैं, तो मैंने बोला था कि श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, तो इसी रीजन से होता है कि जो आपका वो श्लेष्मा ग्रंथि रिलीज करेगा, तो ये चिपचिपा लेयर इसमें पाया जाएगा। तो ये हो गया आपका एम्फीबिया, ठीक है। उसके बाद है क्या? सरीसृप, यानी कि रेप्टिलिया, ठीक है। अधिकांश हलचर होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेंगे? स्थल पे। क्या होंगे? स्थल पे सिर्फ पाए जाएंगे। शरीर पे सल्फ श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। शरीर पे क्या पाया जाता है? सल्फ पाया जाता है। जिस प्रकार से आपके मछलियों में सल्क पाया जा रहा था, उसी प्रकार से आपके रेप्टिलिया में भी क्या होंगे? सल्क पाए जाएंगे। इस तरीके से अगर है तो ये क्या पाया जाएगा? ऐसे सल्क पाया जाएगा, ठीक है। वैसा नहीं, बट सल्क की नुमा ही जैसी संरचना इनकी होगी, ठीक है। शीत रुधिर असमतापी होता है, यानी कि रुधिर जो है वो शीत होता है और असमतापी होती है, गोल्ड ब्लडेड इसी को बोलते हैं। इसके रीजन से क्या होता है ना, अगर आप ये जल्दी गर्मी कहीं आ गया, ठीक है, तो ये सारे की सारी मछलियां क्या हो जाती है? मर जाती हैं। इसलिए बोला जाता है जो भी आपके सॉरी जो रेप्टिलियन है या बहुत सारे जीव जो रहते हैं, जैसे मछली में भी हमने यही पढ़ा था कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी शीत वीर्य के होते हैं, ठीक है। तो शीत ताप का तो वही रीजन, इसी रीजन से मछलियां भी मर जाती है, ज्यादा कभी ठंडा पड़ जाए या ज्यादा कभी गर्मी पड़ जाए तो, ठीक है। यानी अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। सेम आपके रेप्टिलिया के भी है कि ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो भी इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, यानी अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हृदय त्रिकक्षीय होता है, जो अभी जस्ट मैंने पीछे बनाया था। लेकिन मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय। इस जीव में, इस रेप्टिलिया वाला वर्ग जो है उसमें, यानी कि सरीसृप, उसके सारे जो जीव है वो आपके क्या होंगे? 3 कक्षीय होंगे, यानी इनके पास जो हृदय होगा वो 3 कक्ष का होगा। लेकिन जो ये सिर्फ और सिर्फ जो आपका ये हृदय है वो, यानी कि जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। उसका कैसा है? 4 कक्षीय है। 4 कक्षीय कैसा होता है बताते हैं। कवच युक्त अंडे देते हैं, यानी सिल्क के साथ। बाहर का बहुत हार्ड होता है ना सल्क, देखना इन लोगों का, सरीसृप का, ठीक है। उदाहरण सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ। ये सब में एक चीज कॉमन आपको दिख रहा होगा, सरीसृप। सृप का मतलब, सरीसृप मतलब ऐसे ये रेंगने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। जो भी जीव क्या होते हैं आपके? रेंगने वाले होते हैं, वो आपके क्या आते हैं? सरीसृप में आते हैं। तो देख लो, सांप रेंग कर ही चलता है। कछुआ भी इस तरीके से, क्या इस तरीके से धीरे 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 चल रहा है, तो रेंग के ही चल रहा है, ठीक है। छिपकली भी सेम, मगरमच्छ का भी सेम। तो ये सब आपके क्या होते हैं? रेंग कर चलने वाले जीव हैं। देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपके रेप्टिलिया के एग्जाम्पल लेके आ गए हैं, ठीक है। स्नेक है, देख सकते हो। ये छिपकली, अलग अलग तरीके के छिपकली की वैरायटी है। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, ठीक है, ये भी एक तरीके का छिपकली है। टर्टल्स, 2 टाइप के टर्टल्स हो गए, ठीक है। ये कैमलियन, ये भी एक गिरगिट जो बोलते हैं ना, अलग तरीके का गिरगिट होता है आपका। ये सब रेंग कर चलने वाले जीव है, ठीक है। इसलिए ये सरीसृप कहलाते हैं। ये कहाँ आते हैं? आपके रेप्टिलिया ग्रुप में आते हैं। अब हमारा चौथा ग्रुप क्या है? पक्षी, यानी कि एविस, ठीक है। इसमें नाम देख के ही सबको डिवाइड हो गया होगा, सबको पता चल गया होगा ये क्या है बेसिकली।
एविस ग्रुप के यानी कि पक्षी जो है वो क्या होंगे, आपके सारे के सारे बर्ड्स होंगे, ये तो सबको मालूम चल ही रहा है। तो गर्म खून वाले जंतु होते हैं, ठीक है। गर्म खून वाले जंतु कहने का मतलब है आपका अपना टेम्परेचर कंट्रोल करके रखते हैं, यानी कि समतापी, इनका चेंज नहीं होते रहता है, ठीक है। जैसा बाहर का टेम्परेचर हो वैसा अंदर का टेम्परेचर नहीं होगा, ये उनको कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। तो समतापी होगा। चार कक्षीय हृदय वाला होता है, ठीक है। कैसा होगा, चार कक्षीय। इससे पीछे भी मगरमच्छ के पास चार कक्षीय था ना, तो चार कक्षीय कैसे होगा डिसाइड। ठीक है, ये है आपका चार कक्षीय, ठीक है। ये दाया बाया भी दाया जगह बाया, तो चार कक्ष नजर आ रहे हैं आपको, एक दो तीन चार, चार कक्षीय नजर आ गया, ठीक है। और ऊपर वाले को क्या बोलते थे, अलिंद बोलते थे, यानी कि दाया अलिंद बाया अलिंद। नीचे वाले को क्या बोलते थे, नीलर, यानी कि दाया नीलर बाया नीलर, ठीक है। इस तरीके से चार कक्षीय वाला हृदय हो गया इसके पास। और क्या होगा, श्वसन किसके द्वारा होगा, फेफड़ा द्वारा होगा। इनकी अस्थियां क्या होती है, खोखली, यानी आप हम लोग को सभी इमेजिन कर सॉरी, इनकी जो अस्थियां होती है, जो पक्षी होते हैं उनकी क्या होती है, खोखली होती है। इस तरीके से अगर बोन्स है, ठीक है, इसमें क्या भरे होते हैं, एयर भरे होती है, क्या भरी होती है, एयर, की हवा, ठीक है। यानी कि क्यों है ऐसा है भाई, क्योंकि पक्षियों को क्या है, उड़ना है। जितना ज्यादा अगर भारी सामान रखेंगे, यानी इन हड्डियों में भी बहुत सारा अगर कुछ भरा हुआ रहेगा या और ज्यादा चीजें से क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, सॉलिड रहेगी, तो उड़ने में इन लोगों को क्या होगा, दिक्कत होगा। उड़ने में क्या होता है कि जितना ज्यादा आप हल्का महसूस कर सकते हो उतना क्या है, उड़ते हैं, ठीक है। जितने भी पक्षी हैं उनके जो आपके बोन है वो क्या होती है, खोखली होती है, क्योंकि खोखली में क्या भरी हुई है, आपकी एयर्स। सिर गर्दन धड़ पूंछ ये सब में विभाजित होता है, ये तो मालूम चलता ही है सबको। अगर पांच पंखों में रूपांतरित हो जाता है। इनके पास बेसिकली दो पैर हैं, होते हैं ना, और आगे के जो है वो हाथ, वो ऐसे उड़ने में डिवीजन हो जाते हैं, ठीक है। नर व मादा क्या होते हैं इसके, अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए कौवा, कबूतर, मोर, ये सब आपके आ जाएंगे सारे के सारे। फिर क्या है, स्तनपाई, ठीक है। स्तनपाई यानी कि मैमेलियन, जो हम लोग का ये है, ठीक है। तो मैमेलिया में क्या कौन कौन से जीव आते हैं आपके, जो हम लोग इसी में आते हैं। त्वचा, बाल, खेद और तैल ग्रंथि युक्त होता है, ठीक है। किस बाल खेदा किसके द्वारा, तैल ग्रंथि से क्या होता है, युक्त होता है, ठीक है। तो तैल ग्रंथि पाया जाएगा। गर्म रुधिर वाला होगा, जैसे आपका पक्षी पाया जाया था वैसे ही हम लोग भी, ठीक है। स्तन यानी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, इसी रीजन से क्या पाया जाता कहता है इसको, स्तनधारी जीव बोलते हैं या स्तनपाई जीव बोलते हैं, ठीक है। मैमेलिया, स्तन दुग्ध या ग्रंथियों पाई जाती है। बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं, ये देखो बाह्य कर्ण और सारे लोगों में नहीं नजर आता है, लेकिन स्तनपाई लोगों में नजर आता है, ठीक है। फिर आपका स्तन यानी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। श्वसन फेफड़ा द्वारा होगा, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेसिकली चीजें बहुत आसान हो जाती है, सब समझ में आ जाता है, ठीक है। निषेचन की क्रिया क्या होती है, आंतरिक होती है, फर्टिलाइजेशन आंतरिक ही होता है ना, और नर युग्मक और मादा युग्मक का। शिशुओं का जन्म होता है, यानी कि ये अंडे नहीं देते, ये क्या होते हैं, अंडे, ये अंडे नहीं देते हैं, क्या देते हैं, डायरेक्ट जीवों को जन्म देते हैं, ठीक है। शिशु को जन्म देते हैं ये। हृदय चार कक्षीय वाला होता है, जैसा बर्ड्स में था वैसे इसमें भी है। माँ बाप द्वारा शिशु को भी देखभाल की जाती है, माँ बाप करते हैं हमारे यहाँ बच्चे की देखभाल। उदाहरण के लिए मनुष्य, कंगारू, हाथी, बिल्ली, चमगादड़, ये सब जो है वो कहाँ आते हैं, हम लोग में आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है, जो जीवों में विविधता, काफी बड़ी चैप्टर है आपकी, काफी मैंने स्मूथली आराम से धीरे धीरे सब समझाते हुए चला है, ठीक है, ताकि सब चीज आपको समझ में आ जाए। कुछ कुछ चीजें होती है पर ये थोड़ा डिटेल में भी है। अगर आप इसकी आपको क्या बोलते हैं 70% भी जान रहे हो तो बहुत जान रहे हो, ठीक है, काफी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, जो भी नेक्स्ट हमारी होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसके आगे के जो चैप्टर्स है। तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक जो भी है रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड कभी भी पढ़ो ना, हमेशा रिवीजन के साथ पढ़ो जो भी, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर तो रिवीजन करते हैं और क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग
क्वेश्चन सीरीज भी है, बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज लेकर आ जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट में लिख लीजिए, ठीक है। किसी भी तरीके का ज़रूरत हो, ठीक है, बेसिकली किसी भी तरीके का आपके सब्जेक्ट को जानना हो, ठीक है, आपकी चीज़ें या क्या आपकी नई कुछ राय है ऐसा, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और नई जो भी चीज़ें पढ़नी होगी, सीखनी होगी, आप बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।